हमारे चैनल से जुड़ने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। संबोधि श्री आप सबके बीच उपस्थित हो चुकी है और आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा अद्भुत ज्ञान का कोश जो हमारे जीवन में परेशानियों को, अंधकार को दूर करता है और ऐसा वो अद्भुत ज्ञान जो वर्षों पहले दिया गया था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आज भी उतना ही उपयोगी है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा उपयोगी है। तो उस ज्ञान के बारे में हम ये नया एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। आप ठीक समझे, मैं बात कर रही हूँ अष्टावक्र गीता की, जिसमें कहा गया है अहो अहम नमोमयम, अहो अहम नमोमयम, अहो अहम नमोमयम। अर्थात स्वयं को मेरा नमन, अपने आप को नमस्कार किया गया है और कहा गया है ब्रह्मा से लेकर तृण तलक संसार सारा नष्ट हो, पर नित्य अविनाशी अजूबा हूँ मैं नमता स्वयं को। आत्मा स्वयं को नमस्कार करता है। सुनने में, जानने में यह बात अजीब लगती है, अटपटी मालूम देती है, पर अष्टावक्र गीता के बारे में जब हमें पता चलेगा और जब हम इसके उस कथ्य का, उस तत्व का, उस वर्णन का जब हम अर्थ समझेंगे, उसको जानेंगे, तो हमें लगेगा सच्चाई यही है। अष्टावक्र गीता आखिर है क्या? गीता बहुत प्रकार की है। गीता का ज्ञान अलग अलग प्रकार से गाया गया है। जो गाया जाता है वो गीत होता है और गीत को पवित्रता का गान बनाकर जब आत्मा के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको कहते हैं गीता, अर्थात गीत संगीत, और उसके साथ में आत्मा की लय और स्वयं का संगीत जुड़ जाता है। ये महात्मा अष्टावक्र के श्रीमुख से निकली हुई ये ज्ञान की गंगा, जिसको अष्टावक्र गीता का नाम दिया गया। कब हुआ था ये? आज से बहुत बहुत वर्षों पहले, जब राजा जनक की विद्वानों की सभा में बैठे हुए प्रकांड पंडितों ने एक 8 जगह से टेढ़ी बेडौल देह को आते हुए देखा। छोटा बालक था वो और 8 जगह से उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, बेडौल था, और उसी वजह से उसका नाम अष्टावक्र पड़ा था। परंतु ज्ञान में वो कैसा था? उसकी बेडौल देह को देखकर वो विद्वानों की सभा, जो कि राजा जनक को आत्मज्ञान कराने के लिए वहां एकत्रित हुए थे, वो सारे के सारे जोर से हंस पड़े। सबने बहुत तेज कहा लगाया और तो और राजा जनक भी हंसने लगे। जब अष्टावक्र ने पूछा क्यों हंसे, वो कुछ नहीं बोले और उपहासजनक नजरों से उस बालक को, अष्टावक्र को देखते रहे, जिसका बड़ा विचित्र और देखने में कुरूप 8 जगह से टेढ़ा उसका शरीर,
और वो क्यों आया है? राजा जनक को आत्मज्ञान सिखाने आया है। तो उपहासजनक नजरों से उसकी ओर देखते रहे, कुछ नहीं बोले। उसके बाद जोर से हंसे अष्टावक्र, उनसे भी जोर से हंसे, विद्वानों से भी ज्यादा तेज आवाज में हंसे। विद्वान एकदम सन्न रह गए और उन्होंने पूछा, तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने कहा, पहले आप हंसे हो, इसलिए पहले आप ही कारण बताओ हंसने का। तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं बाद में हंसा हूं। तो सारे के सारे क्या बोलें, अवाक रह गए, बोल नहीं पाए। फिर कहा, बताना तो पड़ेगा, क्योंकि आप पहले हंसे हो, तो पहले कारण बताओ, मैं बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि ऐसा विद्रूप कुरूप छोटा बच्चा हमारी इस विद्वानों की सभा में, ज्ञानियों की सभा में आत्मज्ञान सिखाने आया है, और इसी कौतूहल से हमें हंसी आ गई। ठीक है, अष्टावक्र जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब सारे के सारे राजा जनक भी साथ में पूछने लगे, अब आप बताइए हंसने का कारण, आप क्यों हंसे थे? तब अष्टावक्र से जब उनके हंसने का कारण पूछा गया, तब अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया कि आत्मज्ञान जैसे महासत्य का निर्णय इन चर्मकारों की सभा में चर्मकारों के द्वारा लिया जा रहा है। इस अनहोनी घटना पर तथा इस ढोंग और इतने बड़े आयोजन की निरर्थकता पर मैं हंस पड़ा था। अर्थात क्या कहते हो, क्या ये चर्मकारों की सभा दिखती है तुम्हें? हम चमार हैं क्या? अष्टावक्र ने कहा, मेरे आड़े तिरछे और टेढ़े शरीर वाले आकृति को देखकर हंसने वाले, उपहास करने वाले विद्वान कैसे हो सकते हैं, ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? चमड़ी की परख करने वाले तो सिर्फ चमत्कार ही होते हैं, चमार ही होते हैं। शरीर के लंबे छोटे टेढ़े मेढ़े आदि जो धर्म है, वो आत्मा के तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा के तो कोई अंग अवयव होते ही नहीं है, और शरीर अवयव अंग वाला होता है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है और नाशवान है, क्षणभंगुर है। आत्मा चैतन्य है, शाश्वत है, और शरीर जो है वो पुद्गल है। हे राजन, ज्ञानवान की तो आत्मदृष्टि होती है, वह शरीर को नहीं देखता, उसमें रही हुई आत्मा को देखता है। जबकि चर्म दृष्टि से देखने वाले अज्ञानी शरीर को ही देखते हैं, अर्थात चर्म को ही देखते और परखते हैं, और उसी के अनुसार निर्णय करते हैं। यहाँ उपस्थित जितने भी आप हैं ना, सब सारे, साफ सबकी दृष्टि और परख को समझकर ही मैंने इस सभा को चर्मकारों की सभा कहा है। अष्टावक्र जी के इन सटीक, सचोट, सत्य एवं सारगर्भित वचनों से प्रभावित होकर उपस्थित सारे विद्वान उनके सन्मुख नतमस्तक हो गए। राजा जनक हैरान थे, और उनका मुमुक्षु प्यासा हृदय ऐसे सुयोग्य गुरु को पहचान गया। अपने महलों में ले जाकर उन्हें उच्च आसन पर बैठाया, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके स्वयं अष्टावक्र जी के चरणों में बैठे, और शिष्य बनकर, शिष्य भाव से अपने भीतर में उठने वाली आत्मज्ञान संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान किया। और यही शंका और समाधान इस पंचम काल में अष्टावक्र गीता के नाम से अनेक मुमुक्षुओं के द्वारा माननीय एक ग्रंथ है। जनक अष्टावक्र संवाद इसको कहते हैं। ये आत्म जिज्ञासुओं के लिए सरल सुबोध कुंजी जैसा है। गीता में जो ज्ञान है ना, श्रीमद् भगवत गीता में, वह ज्ञान आत्मा का है उसमें भी, परंतु उसमें व्यवहार नय और निश्चय नय में घालमेल हो गया है, थोड़ा बहुत उसके अंदर प्रक्षेप भी हो गया है। जबकि अष्टावक्र और जनक का संवाद यानी अष्टावक्र गीता जो है, वो तो
शुद्ध शुद्ध मक्खन है, जिसमें सरल सुबोध एक कुंजी की तरह से आत्मबोध है, जो आत्मा के कर्म कपाटों पर लगे हुए तालों को खोलकर प्यासे साधक को आत्मानंद रूपी अमृत का पान कराता है। इसमें द्रव्यार्थिक न्याय और पारमार्थिक न्याय, यानी व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय, सभी प्रकार के न्यायों का प्रमाण पूर्वक दिग्दर्शन भी कराया गया है और मोक्ष में हेतु रूप निश्चय न्याय की विशेष रूप से सिद्धि की गई है। और क्या है अष्टावक्र गीता में? अध्यात्म जगत की ज्ञान, कर्म और शक्ति, इन 3 महत्वपूर्ण निष्ठाओं की व्याख्या बहुत सहजता से अष्टावक्र गीता में हुई है। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बहुत अल्प समय में, मैं कहूं कि क्षण मात्र में ही, बड़ी सफलतापूर्वक आत्म साक्षात्कार करा दिया और ये उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर दिया कि आत्मज्ञान कोई सैद्धांतिक एक वक्तव्य मात्र नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगों की तरह इसका भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल किया जा सकता है और वह सत्य है। अध्यात्म का सर्वोच्च शिखर अद्वैत है। हमें ये संसार जो दिखता है वो अद्वैत का ही फैलाव है और इसके अनुसार आत्मा और परमात्मा, जीव और शिव दो भिन्न नहीं है, एक ही है। प्रकृति और पुरुष दो भिन्न तत्व नहीं, बल्कि एक ही तत्व की जड़ चेतन रूप वाली विभिन्न पर्याय ही हैं। अद्वैत के इसी स्वरूप की चरम निष्पत्ति है आत्मदर्शन और इसी परम सत्य को साक्षात दिखाया था अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक के सम्मुख, उनको अनुभूति कराई थी। अद्वैत की उपस्थिति के लिए अहंकार की धूल को साफ करके अक्रिया का स्थान बनाना बहुत बहुत आवश्यक होता है। फिर वह शून्य बन जाता है और उस शून्य की अनुभूति कराई थी अष्टावक्र जी ने राजा जनक को। शून्य की अनुभूति करा दी और फिर उस शून्य में आत्मबोध भर दिया और भरने के पश्चात उसे भरकर भी खाली कर दिया। शहद में मिल जाने वाले गुल की बू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। शहद में मिल जाने वाले गुल की बू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। अर्थात स्वयं के शुद्ध स्वरूप की दिव्य अनुभूति ही बचे, ऐसी अनिर्वचनीय स्थिति को जनक जी प्राप्त हो गए। दोस्तों साथियों, ये कोई चमत्कार नहीं, कोई तिलिस्म नहीं अथवा कोई जादू नहीं, बल्कि सब उसे प्राप्त कर सकते हैं और हर इंसान का, हर मनुष्य का ये सर्वोच्च कर्तव्य है और उसका अधिकार भी है। मनुष्य जन्म इसी परम सत्य को जानने के लिए मिला है। अष्टावक्र गीता में सांसारिक भोग और वासनाओं कामनाओं को नहीं, बल्कि उनके भीतर में उनके प्रति रही हुई आसक्तियों को छोड़ने का उपदेश दिया गया है और ये अध्यात्म का सबसे अनूठा वक्तव्य है जो सीधे सीधे बोझ को जागृत करता है। इतनी उपयोगी शिक्षाओं से भरी अष्टावक्र गीता संस्कृत में है और आज संस्कृत भाषा को नहीं जानने वाले उससे अनभिज्ञ हैं, उसका लाभ नहीं ले पाते। इस उदात्त, पवित्र और सर्व कल्याणकारी इस ग्रंथ को इस भावना के साथ कि सभी संस्कृत नहीं जानने वाले भी उसका लाभ ले सके, इस भावना के साथ मैंने संस्कृत के श्लोकों का सरल सुबोध हिंदी अर्थ हरि गीतिका छंद में काव्यबद्ध करके
ये प्रयास किया है कि लयात्मकता और मधुर स्वर के साथ यह ज्ञान हृदय की भावधारा बन जाए। संस्कृत श्लोकों की पृष्ठभूमि में जो भावार्थ है उसकी यथासंभव सुरक्षा की गई है और ये हिंदी छंद की रचना है। इस प्रकार का यह मेरा प्रथम प्रयास है और अपने आप में ये बिल्कुल अलग है। कई जिज्ञासुओं की निरंतर मांग पर मैंने इसको किया है और ये बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आप सबके सम्मुख आने वाला है। आज इसके बारे में थोड़ा सा परिचय दिया है और ये जो काव्य है मतलब गीता के रूप में जो ये गीत संगीत है उसमें बताया गया है, रस्सी है ऐसा ज्ञान मेटे सर्प के आभास को, नहीं भासता है भिन्न आत्मिक ज्ञान से संसार त्यों। और भी आप सुनेंगे, तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ। अगली मीटिंग में मैं आपको इस अष्टावक्र गीता में भरे हुए अमृत रस का पान कराने की कोशिश करूंगी और हम सब मिलकर उस मक्खन से अपने आप को लाभान्वित करेंगे। इतना ही कहकर अभी आज की मीटिंग को यहीं विराम देती हूँ। संबोधि श्री।